1950 में ही अचानक से इलॉन के नाना ने डिसाइड किया कि वो कनाडा से साउथ अफ्रीका शिफ्ट करेंगे। उन्होंने फ्यूचर का कुछ भी नहीं सोचा, सीधा अपने प्लेन को एक बड़े से बॉक्स में पैक किया, शिप में डाला और इसमें बैठकर वो अपनी फैमिली के साथ साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गए। वहां जाके इन्होंने अपना प्लेन निकाला और इसे उड़ाकर सीधे जोहान्सबर्ग के लिए निकल गए। बट कुछ ही देर बाद रास्ते में उन्हें प्रिटोरिया नाम की एक जगह दिखी जहां कई सारे खूबसूरत लेवेंडर के फूल दिखे। इलॉन के नाना ने अपनी वाइफ को कहा, हम यहीं पर रहेंगे। बिना कुछ सोचे समझे इलॉन के नाना ने डिसाइड कर लिया था कि वो जोहान्सबर्ग में नहीं बल्कि प्रिटोरिया में रहेंगे। बाद में इलॉन का जन्म भी इसी प्रिटोरिया के टाउन में हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, इलॉन के नाना ने अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ही लंबे लंबे ट्रिप किए। इनफैक्ट वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक सिंगल इंजन प्लेन में बैठकर अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक की उड़ान भरी। इतने लंबे डिस्टेंस को कवर करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा तेल की जरूरत थी और इसलिए इलॉन के नाना ने प्लेन के अंदर के पीछे की सीट को हटा दिया और उसकी जगह उन्होंने फ्यूल टैंक इंस्टॉल करवा दिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें तेल भर पाए। इलॉन के नाना अपनी फैमिली के साथ बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप्स पर गए। एक लॉस्ट सिटी को ढूंढने के चक्कर में अफ्रीका के डेजर्ट में उन्होंने कई महीने अकेले बिताए। ये इतना रिस्की था कि वहां उन्हें गन लेकर सोना पड़ता था ताकि वहां रहने वाले शेर उन पर अटैक ना कर दें। जब इलॉन सिर्फ 3 साल के थे तभी उनके नाना की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एक्चुअली हुआ ये था कि वो किसी को प्लेन उड़ाना सिखा रहे थे और प्लेन बिजली की तारों से जाकर टकरा गई। बट अपने नाना की ये रिस्क लेने वाली एबिलिटी इलॉन के अंदर समाई हुई थी। इलॉन के 42nd बर्थडे के लिए उनकी वाइफ ने जापानीज थीम वाली एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें काफी सारे जापानीज लोग वहां पे बुलाए हुए थे। तभी इलॉन को वहां एक नाइफ थ्रोअर दिखा जो कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चाकू से एक बोर्ड पर निशाना लगा रहा था। इलॉन निशाने वाले बोर्ड के सामने गए और अपने कंधों और पैर के बीच में काफी सारे बलून रख दिए। इलॉन ने नाइफ थ्रोअर को बुला के कहा, चलो अपनी आंखों पर पट्टी बांधो और चाकू से इन बलून्स पर निशाना लगाओ। सब इलॉन को देख रहे थे। इलॉन ये बहुत डेंजरस है, तुम्हें चोट लग सकती है। पर इलॉन को डर नहीं लगा। उन्होंने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम निशाना लगाओ। थोड़ी देर के बाद पार्टी में सुमो रेसलर्स का एक ग्रुप को बुलाया गया जो कि गेस्ट को सुमो रेसलिंग करके दिखा रहा था। तभी इलॉन ने एक सुमो चैंपियन को रेसलिंग के लिए चैलेंज कर दिया। सुमो चैंपियन का वेट 160 किलो था और इलॉन के पास जीतने का कोई चांस नहीं था। फिर भी इलॉन ने उसको कहा, चलो फाइट करते हैं। सुमो चैंपियन इलॉन को हल्के में ले रहा था और इलॉन ने सोचा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा के इसे नीचे जमीन पर पटक दूंगा। एंड में एक बार इलॉन ने इस 160 किलो के पहलवान को जमीन पर पटक तो दिया, बट ये करते हुए उन्होंने अपनी गर्दन की डिस्क तुड़वा ली और इसे रिपेयर करने के लिए उन्हें 3 बार सर्जरी करवानी पड़ी। बट इसके बाद भी इलॉन की रिस्क लेने की आदत कम नहीं हुई।